और लकड़ी भी फिर बाद में डिज़ाइन आ गई थी। उस टाइम तो सिंपल घर बना करते थे। ये देखिए, एक बार मैं आपको इसके पत्थरों की डिज़ाइन और इसकी छत की डिज़ाइन, दरवाजे की डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये घर जहाँ भी आपको पहाड़ों में दिखते हैं, समझ लेना कि ये घर कम से कम 50-60 साल पुराने घर हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके अब होने लग गया है मौसम साफ। अब हमें ज़रूरत भी नहीं है बारिश की, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो रहा है, सब रुका पड़ा है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना सबसे पुराना वाला घर, जिस पे अभी हमारी बैल और बकरियाँ रहती हैं। कम से कम 100 साल पुराना घर। तो उस टाइम में कैसे घर हुआ करते थे। हमारा नया घर भी वही डिज़ाइन में है, सेम। उसकी भी डिज़ाइन सेम पुराने घर की तरह ही है। इन घरों में एक बहुत ख़ास बात होती है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती इनके अंदर, और सर्दी में ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। तो वीडियो में बने रहो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहाड़ की लाइफ स्टाइल। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना, बने रहना मेरे साथ। अब जाके थोड़ा बहुत मौसम साफ़ हो गया है, क्योंकि बादल हटने लग गए हैं। आज 5-6 दिन हो गए हैं लगातार बारिश थी, तो अब जाके थोड़ा बहुत धूप हो गई है, धूप आने लग गई है। तो हम लगते हैं अपने काम धाम में। ये देखिए, धीरे धीरे करके बादल हटने लग गए हैं और हरियाली फिर से एक अपने रंग में छाने लग गई है। और मम्मी भी लग गई है भगुली को बाहर बांधने के, घास खिलाने में। और हम करते हैं हम नाश्ता, उसके बाद फिर लगते हैं अपने काम धाम में। देखो धूप, आज पहली धूप दिखाई दे रही है 10 बजे। पहाड़ों में आज भी इतने पुराने घर हैं, और हमारा घर जिस पे हमारी अभी बकरियां और जिस पे हमने घास रखी है, वो घर कम से कम 100 साल पुराना घर है। आज का वैसे है, पत्थर की छत है और अंदर पूरा लकड़ी का सामान लगा हुआ है। दीवारें भी लकड़ी की हैं, बाहर सिर्फ पत्थर हैं, वो भी इतने बड़े पत्थर हैं। कम से कम एक पत्थर 1 कुंटल के आसपास का है। उस टाइम के लोगों में ताकत थी, मेहनत थी, तो बढ़िया डिज़ाइन से घर बनाते थे, बढ़िया मेहनत से घर बनाते थे, इतने मजबूत घर। आजकल सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, लोहे का प्रयोग किया जाता है, फिर भी उतने मजबूत घर नहीं बनते हैं। इन घरों में एक ख़ास बात यह है कि गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, और सर्दी के टाइम में ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। एक समान मौसम होता है, बढ़िया मौसम होता है। अंदर टेम्परेचर एकदम बढ़िया रहता है, एक समान टेम्परेचर रहता है अंदर, बढ़िया घर रहते हैं। मैं आज वही घर आपको, सबसे पुराना, हमारे गांव में सबसे पुराना घर हमारा ही है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। और कैसी डिज़ाइन बनी है उसमें, ना सीमेंट का प्रयोग किया गया है कहीं भी, ना लोहे का प्रयोग किया गया है। सिर्फ हमारे वहाँ के जो पत्थर हैं, पत्थरों पे ही डिज़ाइन बनाई गई है। उसी को दिखाता हूँ। चलते हैं सीधे अपने पुराने वाले घर की। ये है घर सामने, इस पे हमारी बकरियां रहती, नीचे बैल भी रहते हैं, ऊपर घास रखी है हमने। और इसकी छत देखो पूरी पत्थरों की बनी है। ये हमारा है, ये बड़े बूबू वाले लोगों का है, ताऊजी लोगों का। इतना पुराने घर हैं, जो बाद में कुछ टाइम के बाद जो नए घर बने वो भी इसी आकार में बनाए गए, पर उनमें सीमेंट का प्रयोग किया गया और इन पे लोहे का भी प्रयोग किया गया आगे से बरंडे डालने के लिए। और लकड़ी भी फिर बाद में डिज़ाइन आ गई थी। उस टाइम तो सिंपल घर बना करते थे। ये घर आज के वैसे ही हैं जैसे बने हुए थे। देखिए कि इनमें ही हमारे पापा लोग, ताऊजी लोग, चाचा लोगों का जन्म स्थान है। उनका जन्म इसी घर में हुआ था, तो बाद में हमने बना दिया था
नया घर, उधर दादाजी लोगों ने फिर नया घर बना दिया था। तो सबसे पुराना घर यही है, ये था बड़े बुबू लोगों का, ये था हमारा घर। तो इनमें पत्थरों की बात करें तो पत्थर इतने बड़े हैं और पत्थरों में ऐसी डिज़ाइन बनाई गई है, ये देखिए। तो इनमें सीमेंट का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है। और ये इनके दरवाजे हैं, पूरे लकड़ी से दरवाजे बने हैं। ये अंदर जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ बनी हैं देखो। और ऊपर जो छत बनी है ये भी पत्थरों की छत है। एक बार चलते हैं अंदर। नीचे बकरियां बांध रखी हैं देखो, पट्टियाँ आवाज़ भी कर रही हैं। एक बार चलते हैं अंदर। ये देखो इन दरवाज़ों पे और इन दीवारों पे बिल्कुल पेंट, चूना या किसी प्रकार का सीमेंट का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। देखो बाद दरवाजों में एक खास बात और है, इनमें कब्जे अब्जे कुछ नहीं लगे हैं देखो। तो इन दरवाजों में एक खास बात है, मैंने पहले ही बताया आपको कि इनमें कब्जे नहीं लगे हैं। देखो ऐसे ही उखड़ जाते हैं ये, अगर इनको ऊपर को करते हैं। ये दरवाजा हमारा निकल गया है, निकल गया। अब देखो इनमें ऊपर फंसाने के लिए एक गिट्टी सी बना रखी है, ऊपर डालते हैं और नीचे से भी ऐसी सेम बना रखा है, ऐसे ही घूमता है ये डाल दिया अंदर, इसको हल्का से उठाया और ये दरवाज़ा हमारा फिट हो गया। और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ये है पुराने टाइप के घर, उनके दरवाजे। यहाँ तो अपने घास रखी है, पर ये देखो ऊपर छत में ऐसे बल्लियाँ लगाई जाती हैं। पहले नीचे से बड़ी लकड़ी ऐसे लगा रखी है, उसके बाद बल्लियाँ लगा रखी हैं, उसके बाद इस पे छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े बिछा के ऊपर से मिट्टी डाल के ऊपर से पत्थर रखे जाते हैं। इस टाइप की डिज़ाइन की जाती है। और छत भी दिखाऊंगा आपको मैं भी। ये देखो इस टाइप की डिज़ाइन थी पुरानी। तो यहाँ पे चूल्हा था और इस साइड में खिड़की होगी एक। ये नीचे वाला कमरा जिसको गोट कहते हैं। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ भी वही चीज़ है, एक बड़ी सी लकड़ी ऐसे लगा रखी है सपोर्ट के लिए, नीचे सपोर्ट के लिए डंडा लगा रखा है। ये भी लकड़ी लगा रखी है, उसके बाद बल्लियाँ लगा रखी है। इसमें भी लकड़ियाँ कहते हैं, इनको भित कहते हैं। उसके बाद इसमें पाल, मिट्टी की ऊपर से पाल डली हुई है मिट्टी की, तो तभी इनमें गर्मी भी नहीं होती ज़्यादा। इस टाइप की छत होती है इन पे, पत्थरों वाली देखिए। ये अभी जो हमने घर देखा था, ये घर हो गया है कम से कम 100 साल पुराना। आज भी वैसे का वैसी है। अंदर ऊपर छत जो है वो पत्थरों की बनी हुई है, इतनी मजबूती के साथ अंदर इतना मस्त रहता है। और आज ऐसे घर बनने बंद हो गए हैं, सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, फिर भी घर उतने सुंदर नहीं दिखाई देते हैं जितना ये सुंदर है। बिना पेंट से भी इतने सुंदर घर दिखाई देते हैं। पहाड़ों में अक्सर यही घर ज़्यादा हैं। तो ये घर जहाँ भी आपको पहाड़ों में दिखते हैं, समझ लेना कि ये घर कम से कम 50-60 साल पुराने घर हैं। जो अभी आपने घर देखा था, हमारा नया वाला घर भी सेम वही डिज़ाइन में बना हुआ है। देखो इस पे सिर्फ है इसके दरवाज़ों में थोड़ा बहुत डिज़ाइन चली हुई है, बाद में फिर डिज़ाइन चल गई थी ना, तो इनके खिड़कियों में, दरवाज़ों में हल्की फुल्की डिज़ाइन, ये देखो डिज़ाइन बनने लग गए थे। एक बार मैं आपको नया वाला घर भी दिखाऊँगा। ये उससे 50 साल वो पुराना घर है जो आपने देखा, ये नया है। तो इसमें सीमेंट की, फिर बाद में सीमेंट की डिज़ाइन भी बनाए गए थे और इसमें फिर डिज़ाइन का प्रयोग ज़्यादा होने लग गया था। ये थोड़ा बहुत कलरफुल है, इसमें पेंट भी लगा है, चूना भी लगा है। और बारिश ने इतना परेशान कर दिया है, सुबह सुबह उठ के बाहर आओ तो बारिश दिखाई दे रही है, कीचड़ ही कीचड़ नज़र आ रहा है। कभी कभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी लेके तुरंत अंदर भाग के जा रहे हैं, फिर से बारिश हो रही है। तो हम यहाँ आ गए खेत में, यहाँ से मम्मी अरबी इकट्ठा करके ले जा रही है पिनाऊ, तो इसकी सब्जी बनाएंगे, इसमें डालेंगे भांग। तो इस वाले खेत में आ गए हम सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश आई है। और ये देखो उधर पैर भी डूबी जा रहे हैं, नीचे घुस जा रहे हैं, डूबी जा रहे हैं। ये देखो मम्मी लगी है सुबह सुबह अरबी साफ करने में। तो 2-3 सब्जी रख देते हैं अंदर।
लोने था बाजार हाँ हमने जान बाजार है हम वल गड़पन ओन में सब्जी लोने सब्जी लेने आ गए हम वल गड़पन। अभी मंडी लगी है, फटाफट सस्ता सस्ता मिल रहा है, खोद के ले जाते हैं। अभी बारिश रुकी हुई है, इसका मतलब थोड़ी देर में फिर से बारिश हो जाएगी। तो इसको बनाएंगे। आज सुबह सुबह ही बाहर बारिश हुई बहुत तेज और मम्मी बनाने लगी है खाना। ये देखो चूल्हे में बन रही है हमारी आग में गेहूं मुड्डे की रोटियां। आहा हा हा, इसमें रखेंगे गुड़ और घी। और इधर सब्जी बन के होगी है तैयार। और बाहर जाने लायक नहीं हुआ है, अभी लगा है कोहरा, पूरा हॉल लगा है, चारों ओर बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार लग रहा है कि असौज गज बजी जाएगा। ये देखो रोटियां बन के होगी तैयार, हाथ में बनती है, कोई बेलन वेलन का प्रयोग नहीं किया जाता है मम्मी? जो देख बेर क्या लागना तो जो दे परेशान करे होला क्या लागना तो होलो कदू होला आई जत्तु बोले हाई अलर्ट होना है। हाई अलर्ट है, हाई अलर्ट। तेरे कदू घास सड़ी गयो? मेरे घास न सड़े ने। तेरे क्या नुकसान है रो? अब अरहर सड़े। हाँ अरहर सड़ है और कहीं अरहर को दास है। अरहर का दास है और गोपन काका कहीं सड़ो? ए मुडू सड़ो, अरहर सड़े, अतो चीज सड़ो, गालू सड़ी। क्या अब क्या होल में क्या घाम हो इसको क्या हुआ? पूरी बेल ला बोयो से पे पूरी बेल गजब है। पूरी बेल सब है गाड़ी बने लूट गया बहुत लूलो सड़ी है कुछ बेल। तो ये हाल हो रहा है यहाँ, रोटियां बन रही हैं तवे में, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, ऐसे ही चल रहा है आजकल। एक रोट वाला डायलॉग यार क्या छू क्या वो रोट वाले? हाँ रोट वाले भाई, एक खड़ा है एक पड़ा है एक खराब पर नाच रहा है। क्या वे रोट एक खड़ा है एक पड़ा है एक खराब पर नाच कर रहा है। इसका मतलब है रोटी है, एक पड़ा है एक खराब पर नाच रहा है। इसका मतलब है रोटी। बता दिया आप लोगों को यार। ये देखो ये हमारा किचन क्या है, एक रूम है अंदर वाला, इसमें हमने किचन भी है। राधा ये आगी राधा और ये डायलॉग है। ये भाड़ है हमारा। ओ भैंसी मेरी तीसी रह गया पानी को पिवाला, मेरे मधुली माता ने गए रोट को पकाला। यही होती है रोटी। वो भैंसी मेरी तीसी रह गया पानी को पिवाला, मेरे मधुली माता ने गए रोट को पकाला। वाह वाह वाह। हमारी नजर रोटियों में नहीं है, हमारी नजर है भाड़ में, क्योंकि भाड़ में हमारे ये देखो परसों हमने ऐसा हुआ ना, केले रखे थे पकाने के लिए ऊपर टोकरी में डाले थे, तो उसमें से कुछ केले तो हमने खा लिए थे परसों, और कल हाँ 3-4 दिन पहले हमने केले खा लिए थे, उसके बाद ख़त्म हो गए थे। तो कल एक चाक गिर गया और पीछे टूट गया, पापा ने वो भी डाल दिया पकाने के लिए, तो वहाँ पता चला एक और है। इतने केले और मिल गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3 कल शाम खाए थे रात में। फिर भी एक घड़ी और मिल गई, तो अब इसको खाते हैं। ये देखिए कैसे हो रखे, पहाड़ी केले हैं ये, इतने स्वादिष्ट और इतने मीठे, इतने हेल्थी। वाह 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 वाह। इस हेल्थ की मेरे को सख्त जरूरत है। दादा खाने लगे, दूध से ज्यादा दूध हर चीज़ अवेलेबल है पहाड़ों में।